अध्याय 4। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिसूतं बहुर्च शौनको ब्रवीत्। देखिए, दीर्घसत्रिणां मुनीनां, दीर्घ काल तक सत्र करने वाले, यज्ञ यागादि पवित्र कर्म करने वाले मुनियों में जो वृद्ध कुलपति थे, जो 10,000 छात्रों को भोजन आच्छादन माने वस्त्र आदि की व्यवस्था करता है, विद्या का दान करता है, उनकी सारी व्यवस्था करता है, उसको पूर्व काल में कुलपति कहा जाता था। तो शौनक जी वही कुलपति हैं, वृद्ध हैं। और बहुवृचय का अर्थ है यहाँ पर ऋग्वेद के जो है अध्येता हैं, ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले हैं बहुवृचय। ऐसे शौनक जी जो वृद्ध भी हैं, आयु की दृष्टि से बड़े हैं, और कुलपति माने 10,000 छात्रों को अपने यहाँ रख करके उनको विद्यादान देना, अन्न भरण पोषण आदि की व्यवस्था करने वाले ये शौनक ऋषि थे। तो ये जो हैं इति ब्रुवाणम सूतम, ऐसा कहने वाले सूत जी को, ठीक है ना, उन दीर्घ काल तक सत्र करने वाले मुनियों के उस सभा में वृद्ध जो शौनक हैं, जो कुलपति हैं, वो सूत जी से बोले, अब्रवीत। क्या बोले? शौनक उवाच। और ये संस्तूय संस्तूय माने उनकी संस्तुति करके, उनकी संस्तुति करके, बल्कि जो संस्तुति का मतलब है उनकी प्रशंसा करके, उनकी स्तुति करके, यूँ समझिएगा, अथवा उनके वाक्य का अनुमोदन करके, ये अर्थ है। अच्छा, सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान क्षुपः। हे सूत जी, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, और वदतां वर, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। इसलिए यद पुण्यां भागवतीं कथां भगवान शुकः आह तद नो वद, तत् का अध्याय करेंगे, क्योंकि यत और तत् का नित्य संबंध है। यहाँ यत तो दिया हुआ है, तत् का अध्याय करना पड़ेगा। तो अर्थ होगा, हे महाभाग्यशाली, वदतांबर, वक्ताओं के शिरोमणि हो आप सूत जी। भगवान सुखदेव जी ने जिस पुण्य माने पवित्र भागवत की कथा को कहा था, तत् माने उस कथा को, नो माने हमसे, वद माने कहिए। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुनः कृतः संचोदितः कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान संगीतां मुनि। कस्मिन् युगे प्रवृत्ता इयम, इयम माने यह कथा किस युग में प्रवृत्त हुई, प्रारंभ हुई, और कस्मिन् स्थाने, किस स्थान पर, और किस हेतु से इस कथा का प्रादुर्भाव हुआ, और कुतः संचोदित कृष्ण, और कहाँ से प्रेरित होकर, संचोदित माने प्रेरित होकर के, है ना। कृष्ण मुनि माने कृष्ण द्वैपायन, भगवान व्यास का नाम भी कृष्ण है। यहाँ पर कृष्ण से तात्पर्य उन्हीं से है। तो भगवान जो माने कृष्ण माने यहाँ पर जो व्यास जी हैं, और जो मुनि मननशील हैं, उन्होंने इस संहिता को किससे प्रेरित होकर के, किस स्थान पर और किस युग में इस संहिता को माने भागवती संहिता को कृतवान माने रचा। तस्य पुत्रो महायोगी समदृंग निर्विकल्पकः एकांत मतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। तस्य पुत्रो माने भगवान वेद व्यास जी का जो पुत्र है वो महायोगी सुखदेव जी हैं। समदृग माने समदर्शी हैं, निर्विकल्प, और निर्विकल्पक, वो विकल्प संकल्पों से परे हैं।
दूसरा अर्थ, उनका कोई विकल्प नहीं, उनकी कोई सानी नहीं, उनका कोई जोड़ नहीं, बेजोड़ हैं, ये भी कर सकते हैं। एकांतमति, एकांत प्रेमी हैं। उन्निद्रह, निद्रा को जीत लिया है उन्होंने, माने हमेशा जागरूक अवस्था में रहते हैं। और गूढ़ो, वो गुप्त रूप से अपने को प्रकट नहीं करते, मनोभावों को गुप्त रहते हैं। और मूढ़ एवेयते, लोगों को लगता है कि ये कुछ नहीं जानता है, मूढ़ है, इस तरह से लोग समझते हैं। दृष्ट्वा नुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नम, यही पूछ रहे थे आप उस दिन, छंद पूछ रहे थे ना? हाँ जी जी हाँ। हाँ। दृष्ट्वा नुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिददुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदोस्तवास्ति स्त्री कुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। बोले दृष्ट्वानुयांतम ऋषिम आत्मयम अपि अनग्नम। देखिए आत्मयम, ठीक है ना? आत्मयम अनुयांतम अनग्नम अपि ऋषिम दृष्ट्वा देव्यः ह्रियाः परिदधु सुतस्य न परिदधु तद्वीक्ष्य मुनौ पृच्छति जगदुः विविक्त दृष्टे सुतस्य स्त्री पुंभेदा न, किंतु तब अस्ति स्त्री पुंभेदा तब तो अस्ति, किंतु विविक्त दृष्टि तब सुतस्य स्त्री पुंभेदा नास्ति। ये इसका अन्वय हो गया। तो देखिए आत्मयम, अपने पुत्र सुखदेव जी के अनुयांतम माने पीछे जाने वाले जो ऋषि, ऋषिम माने ऋषि भगवान वेद व्यास जी थे, यद्यपि वो अनग्नम, वो वस्त्र पहने हुए थे। इसका अर्थ है कि सुखदेव जी नंगे थे, वो जो है दिगंबर थे, लेकिन अपि शब्द से ये अर्थ होगा तो सुखदेव जी नग्न अवस्था में थे। और ये जो है अनग्नम, व्यास जी नग्न नहीं थे। तो भी इनको देख करके, भाई नंगे आदमी को देख करके शर्म आनी चाहिए गोपिकाओं को, स्त्रियों को, और जो वस्त्र पहने हुए उसको देख करके तो नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, जो व्यास जी वस्त्र पहने हुए अपने पुत्र, नंगे धड़ंगे अपने पुत्र के पीछे वस्त्र पहन करके जा रहे हैं, उनको देख करके देव्या माने देवियों ने, स्त्रियों ने परिदधु वस्त्रों को धारण किया, वस्त्र पहनने लगी। वो स्नान कर रही होंगी कहीं तालाब में, सड़क किनारे, कहीं रास्ते में, तो उन देवियों ने तो वस्त्र धारण किया, यद्यपि वो नग्न नहीं थे, तो भी व्यास जी से उनको लज्जा आ गई। तो ह्रिया माने लज्जा से देवियों ने, स्त्रियों ने परिदधु वस्त्र धारण किया उन सब ने। लेकिन सुतस्य न, पुत्र जो है वो यद्यपि नग्न थे तो भी उसको देख करके वस्त्र धारण नहीं किए, लज्जित नहीं हुई। ये चित्रम बड़ा आश्चर्य है। तद्वीक्ष, इस घटना को देख करके मुनि जो व्यास जी हैं उन्होंने पूछा, तो वो जगदु स्त्रियां बोली क्या, तब स्त्री पुंभेदा अस्ति, आपकी दृष्टि में तो यह पुरुष है, यह स्त्री है, ऐसा भेद है, लेकिन आपके जो पुत्र हैं, सुत हैं, वो विविक्त दृष्टि हैं। माने विविक्त दृष्टि माने ज्ञान दृष्टि वाले हैं, तत्व दृष्टि वाले हैं। उनकी दृष्टि में ये स्त्री है, ये पुरुष है, ऐसा कोई भेद नहीं है। इसलिए जो है हमको आपको देख करके तो लाज आ गई और आपके पुत्र से हमें लज्जा नहीं आई। तो ये है गुरु भाई 5 श्लोक आपके हुए। अब इसको देखिए, तुर्ये भागवतारंभ कारणत्वेन वर्ण्यते व्यासस्यापरितोषस्तु वचस तपः प्रवचन आदि भी। तुर्ये माने चौथे अध्याय में भागवत का आरंभ किस कारण से हुआ, इस बात का वर्णन है। और भगवान वेद व्यास को तपस्या के द्वारा, प्रवचन आदि के द्वारा अपरितोष
आत्म शांति नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई, इन सब बातों को बताया गया है। इत्येवं प्रसन्नतया श्रावयिष्यामि इति ब्रुवाणम, मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको सुनाऊंगा ऐसा कहते हुए सूत जी से। मुनीनाम बहूनाम मध्य, बहुत सारे मुनियों के मध्य में, एकेन वक्तव्य यो वृद्धो वृद्धेष्वपि बहुसूय कुलपति, है ना। मुनियों के मध्य में एकेन वक्तव्य, एक ही को बोलना था, और कौन बोले कि जो वृद्ध हो, और वृद्धेष्वपि बहुसु, और जहाँ अनेक वृद्ध हो वहाँ कौन सा बुढ़ा पहले बोले, तो बोले यह कुलपति, जो कुलपति है, अर्थात गण का मुखिया है। तेस्वपि माने उन सभी में, गण के मुखिया भी बहुत सारे होंगे, उन बहुत सारे लोगों में भी जो बहुवृक्ष माने ऋग्वेदी है, तेन वक्तव्य, उसी को बोलना चाहिए, इसलिए सौनक जी बोले। एवं भूतत्वात्, इसीलिए सौनक जी बोले और मुनि नहीं बोले। यत याम कथा माह, जिस कथा को कहा, कस्मिन् वा स्थाने केन हेतुना, किस स्थान में किस हेतु से, महाभारत आदि धर्मशास्त्रों की रचना कर चुके भगवान वेद व्यास हैं। पुनः एतत् संहिता करणे किं कारणम, पुनः भागवत संहिता की रचना में क्या हेतु है। तो सार्व विभक्तिकस तसी, तसी प्रत्यय किसी भी विभक्ति के अर्थ में लगा दिया जाता है, तृतीया के में, चतुर्थी के में, पंचमी, सबके अर्थ में। तो उससे क्या होता है? माने जो विभक्ति का अर्थ है, चतुर्थी का के लिए अपादान से, और वो जो है संबंध का, ये सब अर्थों को प्रकट करता है। तसी प्रत्यय, तसी प्रत्यय मैंने किसी भी विभक्ति में लगा, पंचम्यास तसिल आदर सूत्र है, आपने पढ़ा होगा। पंचमी के अर्थ में तसिल होता है, अन्य अर्थों में भी होता है, सप्तमी के अर्थ में भी होता है। तो वही यहाँ पर कहा तो सार्व विभक्तिकस तसी, सभी विभक्तियों में तस् प्रत्यय। तो केन प्रवर्तितः इत्यर्थ, अर्थात किसके द्वारा ये भागवत कथा प्रवृत्त हुई। अब यहाँ हुआ कृष्णो माने व्यास, यदुक्तम, जैसा कहा है, सतुतम श्रावयामास, उन्होंने उनको सुनाया। तत् सुखस्य व्याख्यानादिकम कथम घटितम, सुखदेव जी को व्यास जी ने व्याख्यान दिया, ये बात कैसे घटती है, ये पूछने के लिए। तस्य असंयोगाद आसीनतामाह द्वाभ्याम, उसी संयोग को दो श्लोकों से कहते हैं, है ना। तस्य असंगो दासीनताम, वो तो असंग हैं, सुखदेव जी तो किसी प्रकार की आसक्ति नहीं, और उदासीन माने सांसारिक व्यवहार से वो परे हैं, उदासीन है, तटस्थ हैं, दो श्लोकों से कहते हैं। तस्येति समुद्रिक माने समम ब्रह्म पश्यति, सर्वत्र ब्रह्म को समभाव से वो देखते हैं। अतः निर्विकल्प शब्द से स्वार्थ में क प्रत्यय किया है, माने विकल्प शून्य है, अर्थात निरस्त भेद, उनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। एकस्मिन्नेवान्तः समाप्तिरि यस्यास्तथाभूता मति, है ना। एकस्मिन्नेव अंतः, एक ब्रह्म में ही अंतः माने समाप्ति हो गई है जिसकी, तथाभूत मति है, ऐसी मति जिसकी है, यस्य स, यत अतः माने इसलिए, उन्निद्रह माने माया शयनाद उद्बुद्ध, माया की सुसुप्ति से वो जाग पड़े हैं, क्योंकि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। समग्र सांसारिक जीवों के लिए जो शयन काल होता है, उस समय उस दशा में संयमी जागता रहता है। अर्थात इसका भाव ये हुआ कि संसार योग के समस्त प्राणी अपने उदर पोषण आदि में लगे रहते हैं, उस उदर पोषण की ओर से वो सोता रहता है। कौन? संयमी, ये है। और वो संसार के लोग भगवान की ओर से सोए हुए रहते हैं, और भगवत अभिमुख होकर के संयमी जागता रहता है। कोई इसका अर्थ कहने लगता है कि जे रात में जोगी रात में जागते हैं तो दिन में सोते हैं, ना, ये अर्थ नहीं होता है, ऐसा है। हाँ, देख लेंगे पहले तो, पढ़ल तो रहे तू शर्त बनाए तो
तो देखिए ये यूँ तो कह सकते हैं कि रात को भजन करते हैं वो देखिए रात्रि तो शयन के लिए होती है, आपको हकीकत में बता दें। और इसका अर्थ यही लिया जाएगा कि जिस संसार की ओर हम अभिमुख हैं उस ओर से वो सोए हुए हैं योगीजन, और जिस भगवान की ओर वो अभिमुख हैं उधर से सांसारिक लोग सोए हुए हैं। यही मतलब है यहाँ पर रात्रि का और दिन का। ठीक। हाँ, मेरी अपनी समझ में, बाकी तो जो जैसा समझे वो उनके लिए वो अच्छा। बाकी मैं तो यही आरूढ़ हूँ इस अपने मत पर। हाँ, ये है माया शयनाद उद्बुद्ध, वही तो है। देखिए इसका चीज बताएं एक बार और थोड़ा यहाँ से बता दीजिए। एकस्मिन्नेव अंतः समाप्तिर यस्यास्तथा भूता मति, एक जिनका निर्णय हो गया है उसी में अंतः माने समाप्त हो गई है, तथा भूत मति जिसकी, यतः उन्निद्रो, क्योंकि वो उन्निद्र हैं, माने माया की नींद से वो जाग पड़े हैं। हम लोग तो माया की नींद में खर्राटे भर रहे हैं और वो सुखदेव ही जाग गए हैं, ये मतलब है। उद्बुद्ध यानी सर्वभूता नाम, ये स्मृति में है, माने भगवद गीता। ये उन्निद्र शब्द की व्युत्पत्ति कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? उन्निद्र का अर्थ है उद्बुद्ध, जिसकी निद्रा टूट गई है, माने संसार विषयक निद्रा जिसकी टूट गई है, ये मतलब है। ठीक गुरु भाई जी। हाँ, तो अतएव गूढ़ो, इसलिए वो अप्रकट रूप से हैं और मूढ़ के समान प्रतीत होते हैं। निर्विकल्पकत्वम प्रपंचयति, वो निर्विकल्प भी हैं, माने दुविधा से परे हैं। निर्विकल्प का मतलब है कोई उनके मन में द्विधा भाव नहीं है, ये करूं कि ये नहीं करूं, इन सब से ऊपर उठ गए हैं। आत्मयम सुखम प्रव्रजंतम, अपने पुत्र सुखदेव जी जब जा रहे हैं और अनुगच्छन्तम, उनके पीछे जाते जाते ऋषि जो व्यास हैं, यद्यपि वो अनग्न हैं तो भी उनको देख करके जल में क्रीड़ा करने वाली देवियाँ माने अप्सराएं, हिरिया माने लज्जा से परिददु, उन्होंने परिधान माने वस्त्रों को धारण कर लिया। अनग्नम अपि इत्यनेन अर्थात सुतो नग्न, अपि पद यहाँ दिया है, तो अपि पद से अर्थ है कि उनके पुत्र यद्यपि नग्न थे, अपि पद से ये ज्ञात होता है। तो उनको देख करके वो लज्जित नहीं हुई। नग्नस्य पुरतो, नंगे व्यक्ति के सामने गच्छता सुतस्य तु हिरिया न परिदधु, जो नग्न धड़ंगे सुखदेव जा रहे थे उनके सामने तो वस्त्र धारण नहीं किए। ये बड़ा आश्चर्य हुआ देख करके, उनको देख करके न परिदधु, वस्त्र धारण नहीं किए। तच्चित्रम वीक्षे, आश्चर्य को देखा। इयम स्त्री अयम पुमान इति भेदा भेदस्तवास्ति, तो ये स्त्री है ये पुरुष है, ये भेदा माने भेद तुम्हारे माने व्यास जी के मत में तो है, मन में तो है, लेकिन विविकता माने पवित्र हो गई है दृष्टि जिसकी, ऐसे सुखदेव जी की मति में स्त्री पुरुष का कोई भेद, उनकी दृष्टि में तो सभी पांच भौतिक संसार है, उसमें स्त्री भी है पुरुष भी है। ये तात्पर्य है। बंशीधर जी क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं प्रवचनम वेदा, प्रवचन का मतलब वेदाभ्यास आदि से ग्रंथ निर्माण आदि का ग्रहण होगा। तप आदि भी तपस्या आदि के द्वारा श्री वेद व्यास जी के चित्त में जो अपरितोष माने असंतोष है वही भागवत के आरंभ में कारण है। माने बहुत सारी तपस्या प्रवचन आदि के द्वारा भी जब उनके मन को संतोष नहीं हुआ तब उन्होंने भागवत जी की रचना की। यही भागवत जी की रचना में हेतु है, कारण है। एको 10 सहस्राणी यो न दानादिना भवे सवै कुलपति प्रोक्त। एक व्यक्ति 10,000 छात्रों को अन्न दान आदि के द्वारा शिक्षा आदि देता है, उनका भरण पोषण करता है, वही मन निश्चय ही सह कुलपति प्रोक्त, उसे कुलपति कहा जाता है।
ये भारत माने महाभारत की टीका में नीलकंठ ने कुलपति की व्याख्या करते हुए लिखा है। इसका अर्थ हुआ बहुपालक, अनेक लोगों का पालन करने वाला। सूत सूत ये बीपसा अर्थ में और आदर अर्थ में ये 2 बार सूत सूत कहा है। ठीक है ना। बीपसा माने दोहराया गया है, ये सूत सूत को वो आदर अर्थ में है। स्तुवती माने सुवती प्रेरयति शुभे कर्मणि व्यास शिक्षा लोकानेति सूत। सूत की परिभाषा कर रहे हैं, ये व्युत्पत्ति कर रहे हैं। सुवती माने प्रेरयति। अच्छा, सु से सुवती माने प्रेरयति। सु धातु का अर्थ है प्रेरयति, जो प्रेरित करता है शुभ कर्म में, है ना। व्यास की शिक्षा के अनुसार लोकान माने मनुष्यों को, उन्हें कहते हैं सूत। और तो से यहाँ शुभ कर्म यहाँ तो का नहीं दिया है, वैसे ही इन्होंने कर दिया है, सूत ले लिया है। इत्यभिप्रेत इसी अभिप्राय से का महाभाग। श्री कृष्ण कथा वक्ति श्रोत्रानुमंतार एवं महाभागा। श्री कृष्ण की कथाओं के वक्ता और श्रोता और अनुमंता माने अनुमोदन करने वाले वे सभी के सभी महाभाग्यशाली हैं। ते धन्यास्ते महाभागा ये शाम कृष्ण कथा रति। वो धन्य है, वो महाभाग्यशाली हैं जिनकी कृष्ण कथा में रति है, ये उक्ति है। वदताम माने वक्ताओं में, वर माने श्रेष्ठ हो। कृष्ण कथा वक्तैव श्रेष्ठ वाग भगवती। श्री कृष्ण की कथा का वक्ता ही श्रेष्ठ वाणी वाला होता है। सा बाग यया तस्य गुणान गृणीते। वाणी तो वही है, यया माने जिस वाणी के द्वारा जो गोविंद के गुणों को गाया जाता है। भगवान सर्वज्ञ हैं। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानिति। ये भगवान का लक्षण है, जो जगत की उत्पत्ति, प्रलय, है ना, और भूतानाम माने प्राणियों की का आवागमन, इन सब को तथा विद्या और अविद्या को जो जानता है उसको भगवान कहते हैं। ये उक्त लक्षणवान सुखदेव जी हैं, इसीलिए उनको भगवान कहा। सोचैति हरि विमुखान निज शास्त्र श्रावणेन इत्यन्वर्थ नामा श्री सुखदेव। तो देखिए सुखदेव को सु है ना, सुच धातु है ना, सोचती जिसका बनता है, सुच सोके। तो सोचैति माने हरि विमुख जो लोग हैं उनको निज शास्त्र का श्रवण कराने के द्वारा कराते हैं ना, ये अन्वर्थ नामा माने यथार्थ नाम वाले सुखदेव जी हैं। ठीक है ना। इसका भी नहीं समझ पाए ये उन्होंने, देखिए वस्तुतः मैं आपको सही सही बोल दूं, कोई व्युत्पत्ति या सुखदेव जी की सुच धातु से होती नहीं है। सूत जी की भी उन्होंने तो अर्थ क्या लगाएंगे वो दिए ही नहीं, उसे खा गए हैं। अब यहाँ भी जो है सुच सोके से हम, चलो सुखदेव में सुच सोके ले लो, तो हरि विमुखान, हरि से जो विमुख हैं उनको निज शास्त्र के श्रवण के द्वारा। तो अब यहाँ पर क कहाँ से आया और देव शब्द का कैसे यहाँ पर, तो ये सब वैसे अपना माने देव तो अलग से भी लगा सकते हैं। हाँ वो तो लगा सकते हैं। हाँ का भी तो होना चाहिए ना। अतएव उक्तम इसीलिए कहा है, यही न श्रुतम भागवतम पुराणम नाराधितो यही पुरुष पुराण हुतम मुखे नैव धरामराणाम तेषां वृथा जन्म गतम नराणाम। गतम पे अनुस्वार लगा लीजिए, तम पर बस। कहते हैं यही भागवतम पुराणम न श्रुतम, जिन्होंने भागवत पुराण को नहीं सुना। यही माने जिन्होंने पुराण पुरुष भगवान पुरुषोत्तम की आराधना नहीं की। हुतम मुखे नैव धरामराणाम। धरामर माने ब्राह्मणों के मुख में जिसने अन्नदानी, ब्राह्मणों को बढ़िया भोजन जिसने नहीं कराया, ये मतलब है। धरामर माने धरा माने धरती और अमर माने देवता, तो भूदेव कहते हैं ब्राह्मणों को। तो धरामर का मतलब है ब्राह्मण, जिन्होंने ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया, ऐसे मनुष्यों का जन्म वृथा। ये संहिता में कहा गया है। संहिता वेद रूप होती है।
सम्यक हितम या बदती संहिता, सम्यक हित को कहने वाली संहिता होती है, उसे संहिता प्रकीर्तिता कहा गया है। हितम वेदानुगमनम अहितम च तदन्यथा, वेदानुकूल आचरण जो है वो तो हित है और उसके विपरीत अहित है। अहितम च तदन्यथा इति, इस प्रकार वारताम इति वारताम तभी, हाँ ये वर्तंतु के अनुयायी कहते हैं वारतांतवी, वर्तंतु से वारतंतवी बना है, ये वर्तंतु के अनुयायी का कथन है। वर्तंतु कोई है? वर्तंतु एक ऋषि हुए ना, मुनि हुए, तो उनके शिष्य कौत्स थे। कौत्स प्रपेदे वर्तंतु शिष्य, रघुवंश महाकाव्य के पंचम सर्ग के पहले श्लोक में दोनों गुरु चेलाओं का नाम है। तमध्वरे विश्वजित क्षितिशम निःशेष विश्राणित कोशजातम उपात्त विद्यो गुरु दक्षिणार्थी कौत्स प्रपेदे वरतंतु शिष्य, वरतंतु से वारतांत भी बना है, ये प्रत्यय हो करके, तंतु के ऊ को और गुण से ओ अब आदेश, वारतंत आदि वृद्धि व को वारतांतवी, वरतंतु से वारतांतवी बना है। तृतीयार्थ में यहाँ पर तसी प्रत्यय है, तृतीया के अर्थ में। यहाँ पे ये वारतंतवी देने का क्या मतलब? कोई उन्होंने ऐसा कहा है, ये श्लोक जो है ये उन्होंने परिभाषा की है, संहिता किसे कहते हैं, नहीं आप समझे? हाँ समझ गए, इसका मैंने संहिता का जो है ये बताया। हाँ। अब आगे कहते हैं तस्य व्यासस्य निर्दोषम समम ब्रह्म इत्युक्तेर मया लक्ष्म्या सा वर्तते इति समम। तो देखिए निर्दोषम समम ब्रह्म क्या अर्थ किया है, देखिए समम का अर्थ कर दिया लक्ष्मी के साथ रहने वाले ब्रह्म समम। माँ क्षीरोद तनया रमा, अमर कोश में लक्ष्मी का नाम है माँ। अच्छा, जैसे माँ धव, माँ माने लक्ष्मी के, धव माने पति। अच्छा, और समम का अर्थ है कर रहे हैं माँ, माँ का एक वचन होगा तृतीया में मया, रमा का रमया, तो मया सह वर्तते इति समम, जो माँ माने लक्ष्मी के साथ हैं वो समम, ये समम का अर्थ इन्होंने किया है। हाँ, निर्दोषम ये भगवत गीता का वचन है। मया लक्ष्म्या वा सह वर्तते, जो लक्ष्मी के साथ विराजमान है वो समम है, ये निरुक्ति है। समम मतलब ब्रह्म। हाँ, ब्रह्म का विशेषण है। ब्रह्म कैसा है? समम माने लक्ष्मी के साथ रहने वाला है, लक्ष्मी के साथ विराजमान है। मया माने लक्ष्म्या सह वर्तते इति समम। ठीक है ना, क्योंकि ब्रह्म नपुंसक है इसलिए समम आया है। अच्छा, ये निरुक्ति है इसकी। समपदम ब्रह्मवाचकम, इस समपद ब्रह्म का वाचक है। वो निर्दोषम समम ब्रह्म, ये ब्रह्म का वाचक है। अतः समदर्शित्वात्, वो समदर्शी हैं। न स केवलम निरस्त भेद अपितु भगवत समर्पित धीश्य, वह केवल निरस्त भेद ही नहीं है, ये स्त्री है ये पुरुष है ऐसा भेद ही सुखदेव जी का समाप्त नहीं हो गया है, अपितु भगवत समर्पित धी हैं, भगवान में उनकी बुद्धि समर्पित है। इत्याह किंच, और भी कहते हैं उद्बुद्ध माने वो जाग गए हैं संसार रूपी रात्रि से, अर्थात ब्रह्म साक्षात्कारवान है। सर्वभूतानाम अज्ञ जनानाम वा, है ना, निषेव निशा, समग्र भूतों को माने अज्ञानी जनों के लिए जो निशा है, तो यहाँ निशा माने रात्रि के समान है, इसका मतलब रात्रि नहीं, रात्रि के समान है। अर्थात जिस भगवत तत्व की ओर से संसार के लोग सोए रहते हैं, वही निशा के समान है। निशा का मतलब रात्रि नहीं है, निषेव निशा, तो अर्थात वो है ब्रह्म विचार। तस्याम ब्रह्मनिष्ठायाम संयमी, तस्याम जागृति संयमी, माने उस ब्रह्मनिष्ठा में संयमी जागता है। यहाँ अब आत्मशंका दूर हो गई, अर्थ यही मैं कर रहा था जो आया है यहाँ। ये सब जी
नहीं, और जगह जो लोग जैसे इस्कॉन इत्यादि में पहले अरे ये सब लोग सच में पढ़े लिखे हैं नहीं, ये बिना मतलब के अपने मन से जो मर्जी ना, होता है उसको ऐसे थोड़े होता है। नहीं, उसमें वो लोग अपने मन से जो मर्जी होता है उसको लगा देते हैं। नहीं, गलत है। कितना अच्छा, सुंदर। यमाद साधन संपन्न है, अतएव ब्रह्मनिष्ठत्वादेव प्रतीयते, वो ब्रह्मनिष्ठ हैं यही प्रतीत होता है। मूढ़ैरेव न तो विज्ञै तल्लक्षणा अपि गूढ़वर्चसम, वो मूढ़ों के समान रहते हैं, न तो विज्ञों के समान नहीं दिखते। तल्लक्षण ज्ञापि, उसके लक्षण को जानने वाले भी। गूढ़वर्चसम, उनका जो तेज है, ब्रह्म तेज है, वो गूढ़ माने गुप्त है, ये आगे कहेंगे। तच्चित्रम, वो आश्चर्य है। अहो युवानम तत्रापि मग्नम की जगह नग्नम कर लीजिए। तत्रापि मग्नम नहीं होगा, नग्नम। एक तो वो ये मैंने काट दिया है। एक तो वो युवक थे, ये आश्चर्य है क्या। एक तो सुखदेव जी तो युवक हैं, व्यास जी बुढ़े हैं, और तत्रापि माने उसमें भी वो नंगे हैं, युवक भी हैं, नंगे भी हैं। सर्वत्र स्पष्टम विलोकयत, स्पष्ट ही ये समझिए, देखिए कि मतपुत्रम वीक्येता न लज्जता, मेरे लड़कवा को देख करके तो लज्जित नहीं हुई, लेकिन माम तो वृद्धम सवसनम, एक तो मैं बुढ़ा और दूसरा वस्त्र पहने हुए हूँ, मुझे देखकर लज्जित हो रही हैं। ये तो युवतयः खेलंती, ये युवतियाँ जो क्रीड़ा कर रही हैं, जो क्रीड़ा कर रही हैं। गच्छता सुतस्य, जाने वाले सुत माने पुत्र को देख करके तो हिरिया न परिदधु, इनको लाज नहीं आई, वस्त्र नहीं पहने। तच्चित्रम वीक्ष्य, ये बड़ा आश्चर्य है इसे देख करके। अब वही कहा है कि यम स्त्री अयम पुमान, ये है। अरे हाँ, ये तो हो गया। हाँ, ये है तद्दिशि, हाँ, इतो युवतयः खेलन्ति, इधर युवतियाँ क्रीड़ा कर रही हैं। तद्दिशि है ना, तद्दिशि दृशम अपि आददानम विलोक्य लज्जन्ते, जिधर स्त्रियां क्रीड़ा कर रही हैं उस दिशा में दृशम अपि आददानम, दृशम माने दृष्टि, नजर डालने वाले को देख करके लज्जन्ते स्मो, लज्जित होती हैं। तद इमा एव आर्यवेन कारणम पृच्छामि, मैं नम्रता पूर्वक, सरलता पूर्वक इन्हीं से इसका कारण पूछता हूँ कि मुझे देखकर आपने वस्त्र पहने, उनको देख करके नहीं, पुत्र को नहीं। तो मुनौ पृच्छति, मुनि ने जब पूछा वेद व्यास जी ने, तो अर्थात वेद व्यास मुनि के पूछने पर जगदू बोली क्या, पूता द्वैत मल रहता, द्वैत मल रहित माने ये स्त्री है, ये पुरुष है, इस प्रकार के द्वैत के मल से रहित पवित्र दृष्टि हो गई है, अथवा काम आदि मल के रहित है दृष्टि जिसकी, ऐसे आपके लड़कवा हैं। वयम युवती जना कलाभिज्ञा, हम युवतियाँ कई कलाओं में निपुण होती हैं। स्त्री पुंसयोर नयन दर्शने नैव, स्त्री पुरुष के नेत्रों को देखकर ही तदंतस तत्वम सर्वम ज्ञातुम प्रभवाम, उसके हृदय की बात को हम लोग जान लेती हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। ये कहा जडह, छठा कहाँ है, कथम आलक्षित पौरही संप्राप्त कुरुजंगलान उन्मत्त मूक जडवद विचरण गयसाउये, कथम वा पांडवेयस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवाद संभूतात यत्रैषा सात्वती श्रुति, स गोदोहनं मात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते, स गोदोहन मात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागस्तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम्। तो देखिए, स गोदोहन, स गोदोहन, ठीक। कथम आलक्षित पौरई, पौरई माने पूर्ववासियों में, ठीक है ना।
कुरुजांगलान संप्राप्त। कुरुजांगल नामक देश में, जो कि गज साहुए माने हस्तिनापुर में, आज जहाँ दिल्ली है वो गज साहुए माने हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में कुरुजांगल प्रदेश में उन्मत्त और मूक और जड़ के समान विचरण करते हुए, है ना, कुरुजांगल देश में जो कि हस्तिनापुर के अंतर्गत है, उसमें सुखदेव जी संप्राप्त माने पहुँचे। तो पौरई कथम आलक्षित, पूर्ववासियों को कैसे मालूम पड़ा तो भाई ये सुखदेव जी यहाँ आ गए हैं। कथम बा पांडवेयस्य राजर्षिर्मुनिना सह। पांडवेय, पांडु के वंश परंपरा में होने वाले पांडव तो ये हो गए परीक्षित, ये पांडव तो ये हो गए पांचों भाई। हाँ, ये अरे भीम अर्जुन नकुल सहदेव और युधिष्ठिर, ये हो गए पांडव। और पांडवे इनका लड़का, माने पांडवे माने पांडव माने अर्जुन, यूँ कहिएगा। और उनका लड़का जो है अभिमन्यु, और अभिमन्यु का लड़का परीक्षित, वो उनके लिए पांडवे शब्द आया है। तो जो पांडवे माने पांडव कुल में उत्पन्न अभिमन्यु नंदन जो राजर्षि परीक्षित हैं, है ना, उनका मुनि के साथ संवाद समभूत माने हुआ। तो कैसे हुआ, कथम माने कैसे उनका संवाद हुआ। यत्र ऐसा शाश्वती श्रुति, जिनके विषय में यह शाश्वती श्रुति है। देखिए सात्वत वंश भगवान श्री कृष्ण का भी है ना, और शिशुपाल की माँ भी सात्वत वंश की थी, भगवान के ही वंश की थी। तो वही उनको सात्वती कहा है, उनकी शिशुपाल की माँ को। तो भगवान का एक वचन है, वहाँ शिशुपाल वध का श्लोक है, न दूये सात्वती सूनुर यन मह्यम अपराध्यति यत्तु दंडयते लोकम अदो दुखा करोति माम। ये सात्वती नंदन शिशुपाल मुझे गाली बकता है, मुझे इस बात का कष्ट नहीं है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मुझे इस बात का कष्ट नहीं है, लेकिन मुझे कष्ट है तो केवल इतना कष्ट है कि लोक उत्पीड़क है, संसार को ये कष्ट दे रहा है, मुझे गाली दे रहा है तो दो, कोई उसका कष्ट नहीं है। तो वहाँ सात्वती इनको कहा गया है। और सात्वती का मतलब है जो सत पदार्थ का विवेचन करने वाली श्रुति संहिता है। ये सात्वती श्रुति श्रीमद् भागवत है, इसकी वार्ता यहाँ पर हुई। ये कैसे हुई। स गोदोहनम मात्रम ही गृहेषु गृह, क्योंकि गृहम वेदिनाम माने गृहस्थियों के घरों में केवल गोदोहन मात्र ही, माने जितने समय में गाय दूही जाती है उससे ज़्यादा किसी के घर में नहीं रहते थे, बस उतने ही देर वो 5-10 मिनट रहते थे। सुखदेव जी, हाँ, अवेक्षते महाभाग, ऐसा उन महाभाग को देखा गया है। तीर्थी कुरुवंश तदाश्रमम, जहाँ पर वो जिसके आश्रम में जिसके घर पर भगवान सुखदेव जाते थे वो तीर्थ स्वरूप हो जाता था। तीर्थी कुरुवन, जो तीर्थ नहीं है उनको भी तीर्थ बना देते थे। तीर्थी कुरुवंश तदाश्रमम। अभिमन्यु सुतम सूत प्राहुर भागवतोत्तमम, अभिमन्यु के पुत्र जो परीक्षित हैं वो भागवत माने भगवत भक्तों में उत्तम हैं, ऐसा प्राहु माने कहते हैं, सूत जी से कह रहे हैं। तस्य जन्म महाश्चर्यम, उनका जन्म जो है महान आश्चर्यपूर्ण है, और उनके कर्म भी महान आश्चर्य वाले हैं। न गृणी, हमसे कहिए। स सम्राट कस्यवा हेतु पांडुनाम मानवर्धन, पांडवों के मान को बढ़ाने वाला वो सम्राट किस हेतु से, किस कारण से। प्रायोपविष्टु गंगायाम, गंगा के तट पर आकर के बैठ गए। अनादृत्याधिराट श्रियम, अधिराट श्रियम, जो राजाओं के भी महाराज, उनकी उस राजलक्ष्मी को भी ठुकरा करके वो गंगा के किनारे पर बैठ गए। नमन्ति यत पाद निकेतमात्मनः शिवाय हानि धनानि शत्रवः कथम सवीरः श्रियमंग दुस्त्ययाम युवै सतोत्सृष्टु महो सहासुभि। नमन्ति यत पाद निकेतमात्मनः, यत पाद निकेतम आत्मनः शिवाय शत्रव धनानि आनीय नमन्ति।
यत माने जिन परीक्षित के पाद निकेतम माने चरण मूल को, जो राजा परीक्षित के शत्रु थे वो अपना कल्याण सिवाय आत्मन शिवाय अपने कल्याण की कामना से धनानि आनीय उनको धन भी भेंट करते थे, उनके चरणों की वंदना भी करते थे, नमन की नमस्कार भी करते थे। इतने जो बड़े जो वीर राजा परीक्षित थे, कथम सवीर श्री मंग दुस्त्ययाम, इस राज लक्ष्मी को छोड़ना तो बड़ा ही कठिन है, ये बड़ी दुस्त्यज है। इस राज लक्ष्मी को छोड़ दिया उन्होंने, और कोई बुढ़े तो थे नहीं, युवा, वो तो युवक थे। युवई सतो सृष्टुम, इसको त्यागने के लिए वो उद्यत हो गए, और केवल राजलक्ष्मी को ही नहीं, आश्चर्य है अशुभी सह, अपने प्राणों के साथ राजलक्ष्मी को त्यागने के लिए उद्यत कैसे हुए, ये इसका अर्थ हुआ शास्त्री जी। ठीक है गुरु भाई जी जी। एवं भूतो असौ कथम आलक्षितो ज्ञात। इस प्रकार जो सुखदेव जी हैं, कथम आलक्षित, कैसे उनको लोगों ने जाना, तो वो भैया देखो एक ऋषि मुनि आए, सुखदेव मुनि आए हुए हैं। पुरवो जांगलांश देश विशेषास्तान संप्राप्त, पुरु जांगल देश विशेष का नाम है, जो इंद्रप्रस्थ के अंतर्गत आते हैं, उनको वो संप्राप्त पहले वहाँ पर आए। ततो गजसाहुए विचरण, फिर हस्तिनापुर में विचरण करते हुए, गजेन सहित आहुयो नाम यस्य, हस्तिनापुर के नाम में गज माने हस्ती आता है पहले, तो हस्तिनापुर को गज साहुय कहा गया है। ठीक है ना, तो वही आहुय माने नाम, गज के साथ है जिनका नाम, वो गज साहुय। हाँ, वो अर्थात हस्तिनापुर में। तो वस्तुतः हस्ती नाम के कोई राजा हुए, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, इसीलिए इसका नाम हस्तिनापुर हुआ। स एवं भूतेन मुनिना, इस प्रकार मुनि के साथ। तो फिर यहाँ पर गुरुजी गजेन सहित, हाँ, गज साहुय की व्याख्या है ये। माने गज, गज स धन आहुय, स माने सहित, गज माने हाथी के सहित है नाम जिनका, जिस नगर का नाम हाथी के नाम पर है वो है हस्तिनापुर। ठीक ठीक, तो वही आहुय माने नाम, हस्ती नाम के राजा हो गए। अच्छा। एवं भूतेन मुनिना, इस प्रकार के मुनि के द्वारा साथ में उनका संवाद हुआ। यत्र माने जहाँ, संवाद में ऐसा शाश्वती श्रुति माने ये भागवत की संहिता प्रकट हुई। एतद व्याख्यानम बहुकालावस्थानापेक्षम तस्य त्वेकत्रावस्थानम दुर्लभम, भागवत जी का कथन तो बहुत काल की अपेक्षा रखता है, 7 दिन में सुना जाता है, अगर बहुत जल्दी सुना जाए तो वो तस्य माने सुखदेव जी का एक जगह इतनी देर रहना बड़ा दुर्लभ था। इसी विषय पर कहते हैं सइति गोदोहन मात्रम कालम प्रतीक्षते, गोदोहन एक गाय का दोहन जिस दिन काल में होता है उतनी ही प्रतीक्षा करते थे। तदपि न भिक्षार्थम, किंतु तेषाम आश्रमम गृहम, वो केवल भिक्षा के लिए नहीं, किंतु उन गृहस्थियों के घर को तीर्थ बनाने के लिए, जो तीर्थ नहीं है, पवित्र नहीं है, उनको तीर्थ बनाते हुए, पवित्रीकुर्वन, पवित्र करते हुए। एवं भूत जो है, इस प्रकार के वक्ता सुखदेव जी हैं, ये आश्चर्य है। आगे कहते हैं श्रोतुस्तु चरितम अतीव आश्चर्यम, है ना, श्रोता का चरित्र तो अतीव आश्चर्यजनक है। अतः कथय, इसीलिए कहिए, क्योंकि श्रोता कौन, परीक्षित। अभिमन्यु सुतम, वो अभिमन्यु के पुत्र हैं, 5 श्लोकों से कहेंगे। गृणी ही माने कथय। सम्राट का अर्थ होता है चक्रवर्ती, वा वितर्क अर्थ में है। कस्य वा हेतु, किस कारण से। अधिराट श्रियम माने अधिरायाम श्रियम, माने राजा, राजाओं के भी राजा, महाराजा अधिराज की, श्री माने संपदा का अनादर करके, त्याग करके। यस्य पाद निकेतम चरणपीठम, जिनके चरण पंकज को, चरण की पीठ को, हाँ स्पष्ट अर्थ के लिए धनानि आनीय, धन लाने के साथ साथ शत्रु जिनके चरण में नमस्कार करते थे। अंग हे सूत, वो तो युवा माने तरुण ही थे।
उन्होंने ऐसत माने कैसे इच्छा की, अत्र है ना, अत्र आर्सम आत्मने पदम, ये आत्मने पद जो है वो आर्स है ना, अन्यथा तो परस्मयी पद होना चाहिए था, ठीक है ना। ये है ऐसत, ये आत्मने पद का प्रयोग है, ये आर्स है। बाकी तो इस इच्छायाम ये परस्मयी पदी धातु इच्छति इच्छत रूप बनता है इसका, ये आत्मने पद है, ये आर्स मान करके है। असु ही प्राणों के साथ, विरक्तस्य किम दनादिवी, बंशीधर जी का जड़ कार्य, जड़ कहते हैं जो कार्य और विवेक, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है इसके, इस विवेक से रहित, उसे जड़ कहते हैं। लोक विपरीत चेष्टा वैशिष्टे उन्मत्त, संसार के विपरीत चेष्टा करने वाला उन्मत्त होता है, वो उन्मत्त के समान रहते थे। लोक रंजक व्यापार राहित्य मूकवत, संसार को खुश करने के व्यवहार से रहित वो मूक के समान, गूंगे के समान। सर्वथा उद्यम राहित्य जड़वत, किसी प्रकार का उद्यम वो नहीं करते थे धनादि प्राप्ति का, इसलिए जड़वत उनको कहा गया है। मुनि का अर्थ है सुखदेवेन पवित्री कुर्वन् येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वैगृहा, जिनके स्वर्ण मात्र से पुरुषों के घर शीघ्र ही, सद्य माने शीघ्र ही पवित्र हो जाते हैं, ये आगे कहेंगे। गृहपद के द्वारा यहाँ पर गृहस्थों को लिया गया है, मंचा कुरुसंती के समान। मंच समझ गए आप? जी जी, हम मंच नहीं थे, मंच के लोग। यद्वा तत्रत्य जीव मात्रेभ्योपि, है ना, सदगतिम दातुम, जीव मात्र को सदगति देने के लिए वो विचरण करते थे। अभिमन्यु सुतम न भीर ये शामते अभयो, ये अभिमन्यु का किया है, जिनको किसी से भय नहीं है उसे कहते हैं अभिमन्यु। और अभिमन्यु के पुत्र वो क्यों डरने लगे, ये भाव है। अभिमन्यु सुतम न भीर ये शामते अभयो, है ना, ह्रस्वस्त्वत्र प्रसोदरातित्वात्, यहाँ जो ह्रस्व हुआ है ना, यहाँ इसमें हाँ, वो जो प्रसोदरादीनि यथोपदिष्टम, इस वार्तिक से हुआ है। प्रसोदरादि गण में ये बना है। यहाँ पर ये कौन सा है ह्रस्व? भी माने भय, भी का अर्थ होता है भय, बड़ा ही है उसमें। अच्छा। लेकिन यहाँ ह्रस्व हो गया है। अब ये ह्रस्व जो है वो आर्स है, ये मतलब है प्रसोदरादि से हुआ है। तेन च द्रोण कर्णादयस्तैरपि मन्यते सूरत्वेन श्लाघ्यते, माने द्रोण कर्ण आदि भी उनकी वीरता की प्रशंसा करते हैं, वो अभिमन्यु हैं, उसके सुत परीक्षित हैं। ये निष्टम राजसूयेन मंडलस्य स्वरश्चयः, जिसने राजसूय यज्ञ के द्वारा इष्टम माने यजन किया है, यज्ञ किया है, और जो पूरे मंडल का ईश्वर माने अधिपति है। शास्ति यश्चाज्ञया राज्ञ स सम्राट, और जो अपनी आज्ञा से सबका जो है, सबके अन्य राजाओं पर शासन करता है, राज्ञ माने अन्य राजाओं पर भी जो शासन करता है उसे सम्राट कहते हैं। इत्यविधानात् ननु परिश्रांतो वयस्थश्च 60 वर्षो जरान्वित ख्युत स महारण्य ददर्श मुनि सत्तमम। तो कहते हैं जो परिश्रांत माने थके हुए हैं, वयस्थश्च माने बुढ़े हो रहे हैं, 60 वर्ष के हो गए हैं, जरा माने वृद्धावस्था से युक्त हैं, क्षुधित माने भूखे हैं, वो महारण्य में, महान जंगल में उन्होंने मुनि सत्तम माने मुनि श्रेष्ठ को देखा, माने सुखदेव जी को देखा। किसने? राजा परीक्षित ने। ये इति महाभारत विरोधाद युवेवेति कथम उक्तम, महाभारत से विरोध होता है, माने वहाँ तो परीक्षित को 60 वर्ष का बुढ़ा बताया है। अच्छा, महाभारत में। हाँ, समझ गए ना। लेकिन यहाँ तो उनको युवा कहा गया है, युवई से तो आया है ना, युवा कहा गया है, तो युवा इति कथनम उक्तम, ये तो विरोध में है। उस कहते हैं भारत वाक्य से त्वयम अर्थम, महाभारत के वाक्य का तो ये अर्थ है क्या? आचत्वारिंशद यौवनम आषष्टिम मध्यमम वयः, माने
आचत्वारिंशद यौवनम, 40 वर्ष तक तो यौवन माना है, और 60 वर्ष तक आषष्ठी, 60 वर्ष तक ये आयु का मध्यम भाग है, बुढ़ा नहीं है, ये भाग है, वहाँ उनको बुढ़ा कह दिया है, ये मध्यम वय है। इस उक्ति से यद्यपि 60 वर्षों है ना, यद्यपि 60 वर्ष का जो है वो मध्य वया, वो मध्यम आयु होती है भवती, तथापि यौवनस्य तत् प्राग वर्तित्वेन, उसके पहले तो जवानी ही रहती है, तत्संबद्धत्वात्, उस जवानी से संबंध होने के कारण यौवनमेव न स्थाविर्यम, उनको युवक ही कहा गया है, बुढ़ा नहीं कहा गया है। सशक्त देहत्वात्, क्योंकि उनकी देह में अभी ताकत थी, ये बात है। तथाच 60 वर्षोपि वयस्थस तरुणो युवा, जो 60 वर्ष के होते हुए भी तरुण युवा के समान लगते थे। इत्युक्ते युक्ति से युवैव है ना, माने युवक होते हुए ही युवैव, युव ही थे, युवा ही थे। वार्धक्यम 60तः परम, 60 वर्ष के परे की आयु में बुढ़ा माना जाता है, 60 वर्ष तक तो बुढ़ा नहीं माना जाता है, इसलिए उनको युवा कह दिया है। अन्यथा अत्र वयस्थ पदम अयुक्तम, अन्यथा तो यहाँ वयस्थ अयुक्त होगा। जराजीर्ण इत्यस्य, जराजीर्ण का मतलब ये है जीर्यते अम्बुपानेन इति जरा तृषा, अर्थात जो अम्बुपान माने जल पीने से समाप्त हो जाती है उसे कहते हैं जरा, अर्थात तृषा माने प्यास, जरा माने प्यास, पानी की पिपासा। नहीं तो यहाँ पर तो जरा जीर्ण, हाँ, जरा जीर्ण का मतलब हाँ बुढ़ापे से जो जीर्ण शीर्ण हो जाए, एक तो जरा जीर्ण वो होता है, लेकिन इनके बारे में तो यहाँ युवक इनको कहा है भागवत में, तो वहाँ तो अर्थ है जरा माने प्यास से वो परेशान हो रहे थे, जरा माने प्यास। तो जीर्यते अम्बुपानेनेति, जरा माने तृषा, जो पानी पी लेने से चली जाए, समाप्त हो जाए, वही है जरा माने तृषा माने प्यास, उससे युक्त थे और क्षुधित थे, ये समझना चाहिए। एवं च क्षुधितस्तृष्टो वृषम, वो भूखे भी थे और वृषम माने अत्यंत प्यासे भी थे। इस बात को बक्षमाण आगे कहेंगे। युवई सतोत्सृष्ट महो साहसुधि, आगे कहा है ना, वो युवक होते हुए भी प्राणों के साथ उन्होंने अपने सब कुछ को त्यागना चाहा, आश्चर्य है। इत्यनेन, इसके साथ समानार्थकतया विरोधो अत्र न सेत्स्यति, समानार्थक होने से यहाँ पर कोई विरोध नहीं होता है। अर्थात वो भूख प्यास से भी आदमी के प्राण जाने को होते हैं, वही स्थिति इनकी हो रही थी सुखदेव जी की। वो जरा से वृद्धावस्था से नहीं मर रहे थे, मतलब है जरा का मतलब प्यास से परेशान थे।